हेलो बच्चों। तो आज जो है हम लोग इस क्लास में एंड एंड और ऑपरेटर, ये दो ऑपरेटर्स होते हैं, एंड और ऑपरेटर, ये दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और यूज करेंगे। एंड मतलब क्या होता है कि दोनों, जहां पे भी एंड लगेगा मतलब दोनों ही होना चाहिए। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लो हम लोग का कोई एक कंपटीशन हो रहा है, से डांस कंपटीशन या सिंगिंग कंपटीशन, और उसमें कंडीशन दिया गया है कि अगर एज बिटवीन 6 to 10 है, बिटवीन 6 years एंड 10 years है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, वरना नहीं। तो हम लोग का क्या चेक करना पड़ेगा? एज, एक एज इनपुट होगा और साथ में हमें यह चेक करना पड़ेगा कि अगर एज 6 या उससे ज्यादा है एंड 6 एज 10 या उससे कम है, तो हम लोगों को बोलना है कि दे कैन पार्टिसिपेट, अदरवाइज नो। तो उसी का प्रोग्राम लिखते हैं। तो लेट एज इज इक्वल टू से एनीथिंग, से 7। तो इफ एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, A in the end age less than equals to 10, तो अगर एज 6 या उससे ज्यादा है एंड कंडीशन 10 या उससे कम है, तो प्रिंट से कैन पार्टिसिपेट, वरना एल्स प्रिंट सॉरी। मान लो किसी का एज जो है ये 7 है, 7 हुआ, तो इट इज ग्रेटर देन 6 एंड इट इज लेस देन 10, तो ये कंडीशन ट्रू हुआ। तो जैसी कंडीशन ट्रू हुआ तो क्या होगा? ये इसके अंदर आएगा। जैसे इसके अंदर आया, एल्स में जाएगा नहीं, तो ये कैन प्रिंट कैन पार्टिसिपेट, ये प्रिंट हो जाएगा। मान लो किसी का एज जो है 5 years हुआ, तो क्या होगा? ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ, ये कंडीशन ट्रू है, लेकिन बीच में क्या लगा? एंड, मतलब एंड का मतलब दोनों ही कंडीशन ट्रू होना चाहिए। इट शुड बी दिस एंड दिस। लेकिन एक कंडीशन फॉल्स होने की वजह से क्या होगा कि इसके अंदर नहीं जाएगा, एल्स सॉरी में आ जाएगा। सिमिलरली अगर मान लो 11 years हुआ, 11 years हुआ, तो ये कंडीशन ट्रू है एंड ये कंडीशन फॉल्स हो गया। तो दोनों में से एक कंडीशन फॉल्स हो गया, तो इसके अंदर नहीं जाएगा, सॉरी आ जाएगा। मान लो 10 years हुआ, 10 years हुआ, तो ये क्या होगा? ये कंडीशन ट्रू है और ये कंडीशन ये भी ट्रू है, क्योंकि इक्वल्स टू एज ग्रेटर देन सॉरी लेस देन इक्वल्स टू 10 है। तो इससे क्या होगा कि ये पूरा कंडीशन ट्रू, तो कैन पार्टिसिपेट आ जाएगा। ठीक है। अब हम लोग एक नया और एक प्रोग्राम करते हैं। मान लेते कोई एक कंपटीशन में बच्चों को हाइट एंड वेट के हिसाब से बच्चों को लिया जाएगा। अगर हाइट मान लेते 160 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए, हाइट 160 सेंटीमीटर, और वेट जो है मैक्सिमम से 50 kg। ये क्या है? मिनिमम 160 होना चाहिए, और ये कितना है? मैक्सिमम 60 होना चाहिए। दिस इज
मिनिमम एंड दिस इज मैक्सिमम, तभी बच्चा जो है सिलेक्ट हो पाएगा, वरना नहीं होगा, वरना सिलेक्शन में नहीं आएगा। तो इसका कैसे प्रोग्राम लिखेंगे? तो हम लोग को यहां दोनों इनपुट करना पड़ेगा। तो हाइट से इट इज 180 और वेट लेट इट बी 90। हम लोग का क्या है कि ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तभी होगा, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? इफ दोनों कंडीशन ट्रू के लिए एंड लगेगा। इफ एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 160 एंड वेट लेस देन इक्वल्स टू 50, प्रिंट selected, else print सॉरी लिख दो। तो इसमें क्या होगा, अभी इसको देखते। ये अगर 180 है तो ये कंडीशन क्या होगा? ट्रू है। हाइट जो है 160 से ज्यादा ट्रू है, ये ट्रू। और ये वाला वो एक 90 50 से ज्यादा हो गया तो ये फॉल्स हो गया, तो इसके अंदर जाएगा नहीं, नॉट सिलेक्टेड, सॉरी आ जाएगा। अगर मान लो ये 40 हुआ, अब क्या होगा? ये 180 ये ट्रू है, वेट लेस देन इक्वल ट्रू है, तो सिलेक्टेड आ जाएगा, एल्स प्रिंट नहीं होगा। मान लेते ये जो है ये 110 हो गया, तो क्या होगा? हाइट ग्रेटर देन 160 होना चाहिए या इक्वल टू, लेकिन ये 110 है तो ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू है। दोनों में से एक भी अगर फॉल्स है तो ये पूरा फॉल्स हो जाएगा। एंड में क्या है कि दोनों ट्रू होना चाहिए तभी जाके होगा, तो ये नहीं होगा, सॉरी हो जाएगा। मान लेते ये जो है 60 है, ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है, ये कंडीशन ये भी फॉल्स हो रहा है, दोनों फॉल्स हो गया तो रिजल्ट फॉल्स नहीं होगा। एंड में कोई एक भी अगर फॉल्स है तो फॉल्स, अब यहां तो दोनों ही फॉल्स है तो ऑब्वियसली इसके अंदर नहीं जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट एक प्रोग्राम करते हैं, और लेके ये दोनों था एंड लेके। और में क्या होता है कि कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है तो उसे ट्रू मान लिया जाता है। जैसे कि हम लोग एक प्रोग्राम लेते कि अगर हमारे टेस्ट में फिजिक्स या मैथ्स या कंप्यूटर तीन में से कोई भी एक सब्जेक्ट में भी अगर 50 से ज्यादा आया, देन वी कैन पार्टिसिपेट इन सम कंपटीशन। तो कंडीशन क्या है? या तो फिजिक्स या फिर मैथ्स या फिर कंप्यूटर। तो यहां क्या लगेगा? और लगेगा, या तो फिजिक्स हो जाए या फिर कंप्यूटर हो जाए या फिर मैथ में, तीन में से कोई एक में भी अगर है, तीनों में भी है तो चलेगा, एक में भी है तो चलेगा, दो में भी है तो चलेगा, तो वो सिलेक्टेड होगा। तो उसका हम प्रोग्राम कैसे लिखेंगे? से P इज इक्वल टू 80, C इज इक्वल टू 20, M इज इक्वल टू से 40। हम इनका क्या है? इफ P ग्रेटर इक्वल्स टू 50, और हम 50 के लिए कंडीशन दिए थे, और C ग्रेटर इक्वल्स टू 50 और M ग्रेटर इक्वल्स टू 50। इसमें से कोई किसी को भी हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। P इसको आगे ले सकते, इसको आगे ले सकते, ठीक है। तो प्रिंट सिलेक्टेड एल्स प्रिंट
सॉरी। तो अगर इस कंडीशन में जो दिया हुआ है, ये कंडीशन P80, ये कंडीशन ट्रू है, या ना फॉल्स है, या ना ये भी फॉल्स है, और भी क्या है कि कम से कम एक ट्रू हो जाए। एक ट्रू हुआ तो सिलेक्टेड हो गया। मान लो ये 70 हो जाए, 80 70 40, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये फॉल्स हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ट्रू है ना। हमें तो एक ही चाहिए था, या तो दो ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा। क्लियर? सिमिलरली अगर तीनों ट्रू हो जाए 90, तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, तीनों ट्रू है तो हो जाएगा। अब मान लो तीनों ही फॉल्स हो गया, 10 20 30 मान ले, तो ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, तो क्या होगा? नॉट सिलेक्टेड, सॉरी में आ जाएगा। क्लियर? और एक और वाला करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे जो नंबर है, रोल नंबर, बोर्ड का रोल नंबर, अगर उसका लास्ट डिजिट 1 है या लास्ट डिजिट 7 है तो हम मानते हैं वो लकी नंबर है, बहुत अच्छा रहेगा। या तो 1 हो या फिर 7 हो। तो इसको कैसे चेक करेंगे? एक नंबर का लास्ट डिजिट जो है 1 है या 7 है, इसे कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले तो हम नंबर को इनपुट कराएंगे। n इज इक्वल टू से 1 8 3 7 1। हमें लास्ट डिजिट फाइंड करने के लिए देखो 1 8 3 7, इसका लास्ट डिजिट फाइंड करने के लिए अगर हम 10 से डिवाइड करें तो इसका जो है ये कितना जाएगा? 20 8 3 8 80 3 7 3 37। तो लास्ट में रिमाइंडर जो है वो लास्ट डिजिट आ जाता है। अगर यहां 5 होता तो यहां 5 आ जाता, यहां अगर 2 होता तो 2 आ जाता, अगर 0 होता तो यहां 0 आ जाता। यानी 10 से डिवाइड करने पे कोई भी नंबर को 10 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आता है वो होगा इसका लास्ट डिजिट। तो अगर हम इसी को यूज करेंगे तो d इजिकल टू का लास्ट डिजिट फाइंड करने के लिए क्या यूज करेंगे? 10 से डिवाइड, क्या निकालना है? रिमाइंडर। रिमाइंडर किससे निकलता है? परसेंटेज वाले, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलर। तो n mod 10, तो उनका लास्ट डिजिट आ गया। अब हमें ये डिजिट को चेक करना है कि वो 1 या 7 है या नहीं। तो इफ d डबल इक्वल्स टू 1 और दोनों तो हो नहीं सकता, लास्ट डिजिट या तो 7 होगा या 1 होगा, और d डबल इक्वल्स टू 7, तो हम क्या लिखेंगे? प्रिंट लकी एज प्रिंट वर्क हार्ड। भाई लकी है नहीं तो मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत करेंगे। समझ में आ गया? तो हम लोग का जो डिजिट है, लास्ट डिजिट अगर 7 आया तो ये ट्रू हो जाएगा या फॉल्स होगा, दोनों में से एक भी ट्रू, लकी। अगर 1 आया तो भी ये ट्रू, ये लकी। अगर ये दोनों छोड़ के कुछ और आया, वर्क हार्ड चालू हो जाओ। ओके, थैंक यू। तुम लोग भी वर्क हार्ड करो। ओके, थैंक यू।